Hello students, today we will discuss about class 12 physics chapter first electrostatics। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। और यूनिट सेकेंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो यूनिट आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। तो स्टूडेंट सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम विद्युत आवेश कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो विद्युत आवेश कहते किसको है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, उसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि जो विद्युत या विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न करे, उसको आवेश कहते हैं। और आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, वो कूलम होता है या एम्पियर घंटा होता है। और इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो एटी या आईटी होता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम जितना बात बोले उसको आप लोग अच्छे से सुनिए। और चार्ज को हम अगर फार्मूला की बात करें तो Q बराबर IT फार्मूला होता है, जहां Q को इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे और I को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और T को टाइम कहते हैं। ओके, आवेश का जो है वो सीजीएस मात्रक, वो आवेश का सीजीएस मात्रक EMU या ESU होता है। ठीक है, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्लियर है? इसमें बाबू हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और 1 प्रोटॉन बराबर होता है प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और इसी में अगर आप लोग से कोई पूछ देगा 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 की पावर कितना? 18। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है, जो आवेश का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट। ओके, तो 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। ठीक है, और एग्जैक्टली 3 इसके करीबन में भी दे देता है 2.99 गुना 10 की पावर 9 ESU, ऐसे भी पूछ देगा। तो 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। अगर इसमें 1 ESU निकालेंगे तो ये गुना में जो है भाग में जाएगा 1/3 और 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। ओके, और 1 कूलम बराबर कितना EMU होता है? तो 1/10 मतलब 10 की पावर माइनस 1 EMU होता है, या 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है। ओके, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर में किस किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, और हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में। तो आवेश को सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भाग में बांटा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, जिसको धनावेश ऋणावेश कहते हैं। धनावेश किसको कहते हैं बाबू? तो इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसको धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसको ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में किस किस आवेश के दो मूल गुण होते हैं, जो एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, जिसको आवेश का संरक्षण कहते हैं और आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आवेश का संरक्षण किसको कहते हैं बाबू? इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल इसका स्थानांतरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो है वो संरक्षित होता है। और आवेश का क्वांटमीकरण किसको कहते हैं बाबू? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कुल आवेश जो है ना वो पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बोले तो देखो, जैसे इसमें Q लेंगे तो अगर n का मान 1 लेंगे तो प्लस माइनस E होता है, n का मान 2 लेंगे तो प्लस माइनस 2E होता है, प्लस माइनस 3E, दैट इज इंफिनिटी तक होता है। ओके,
उसके बाद हम इस चैप्टर में सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, कि उसमें क्या होता है, उस नियम के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग जो है वो परिणामी बलों के योग के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे अन्य आवेश विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न करे, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। और इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या क्या चीज हम इसमें स्टडी करेंगे, फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो और इसमें क्या पढ़ सकते हैं, हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ को आप लोग को पता होगा, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के कारण किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है वो आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक कूलम्ब्स लॉ में एक चीज यूज होता है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, जहां एप्सिलॉन को कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या पराविद्युतता भी कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का मान जो है बाबू, वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है, और पानी के लिए 80, और मेटल के लिए, धातु के लिए जो है ना उसका मान इन्फिनिटी होता है एप्सिलॉन आर का मान। और यहां से कोई पूछ देगा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देगा तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रूव करेंगे। उसके बाद और इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम स्टडी करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, सारा 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो। ठीक है, फुल वीडियो के लिए आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को डेली हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो साथियों, और इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज स्टडी करेंगे, तो इसमें हम गाउस का लॉ पढ़ेंगे। किसका लॉ, गाउस का लॉ। और इसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक अनंत लंबाई के एक समतल चादर के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्टडी करते हैं, और अनंत लंबाई के कारण एक बेलनाकार तार के, मतलब एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक खगोलीय खोखले गोले के कारण हम सतह पर निकालते हैं, सतह के अंदर निकालते हैं, सतह के बाहर निकालते हैं। तीनों पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्टडी करेंगे। सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोले में 0 होती है। ठीक है, तो उसके बाद तो आप लोग को यहाँ पे नोट किया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए सारे चीज को। और फुल वीडियो जो है ना आप लोग को क्लास 12 का, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और धीरे धीरे देखते चलिएगा कि क्या टॉपिक हम लेके आते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।